गणेश जी और अनोखी परिक्रमा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते थे। दोनों भाई अत्यंत वीर, बुद्धिमान और अपने गुणों से अद्वितीय थे। एक दिन माता पार्वती को यह विचार आया कि दोनों पुत्रों में से कौन श्रेष्ठ है, यह परखना चाहिए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे दोनों पुत्रों में कौन अधिक योग्य और बुद्धिमान है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हम दोनों पुत्रों की परीक्षा लेंगे। फिर उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और बोले, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर हमारे पास वापस आ जाएगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार हो गए। वे तेजी से आकाश में उड़ते हुए पूरी पृथ्वी की यात्रा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन तो मूषक यानी चूहा था, जो छोटा और धीमा था। उन्हें ज्ञात था कि इस वाहन से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना लगभग असंभव है। परंतु गणेश जी के मन में कोई चिंता नहीं हुई। वे गहराई से विचार करने लगे। गणेश जी ने सोचा, पृथ्वी की परिक्रमा करने का अर्थ क्या है? माता पिता ही सृष्टि के मूल हैं। पूरे जगत का केंद्र माता पिता ही हैं। अतः यदि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं, तो यह पृथ्वी पूरी परिक्रमा के समान ही होगी। यह सोचकर गणेश जी अपने हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव की श्रद्धा से 3 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, पिताश्री, मात, मेरे लिए आप ही संपूर्ण सृष्टि हैं। आपकी परिक्रमा करना ही जगत की परिक्रमा करने के बराबर है। इधर कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की यात्रा करके थके हारे लौटे। वे गर्व से बोले, पिताश्री, मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ गया हूँ। अब बताइए, मैं ही श्रेष्ठ हूँ ना? लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए बोला, कार्तिकेय, तुम्हारा प्रयास प्रशंसनीय है, परंतु गणेश ने अपनी बुद्धि और भक्ति से हम दोनों की परिक्रमा की। माता पिता ही संसार का मूल हैं। अतः गणेश ने वास्तव में पूरी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है, इसलिए गणेश ही विजेता है। कार्तिकेय यह सुनकर पहले थोड़े निराश हुए, लेकिन फिर उन्होंने भाई की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा और सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बल और गति से बड़ी होती है बुद्धि और भक्ति। जो सच्चे मन से अपने माता पिता को देवतुल्य मानता है, सारा संसार, जगत मान सम्मान उसे ही देता है। धन्यवाद।